नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। 21 जून को लखनऊ बनेगा योग का मुख्य मंच। राज्यपाल और मुख्यमंत्री राजभवन में करेंगे योगाभ्यास। 53 प्रभारी मंत्री अपने जिलों में होंगे। बिजली कटौती पर ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा नाराज। कहा, बेवजह बिजली कटौती पर अधिकारियों के खिलाफ होगी बड़ी कार्रवाई। मंत्री ने बिजली कार्मिकों को दी चेतावनी। यूपी सरकार का दफ्तरों में कराया जाएगा वाई ब्रेक योगा। केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देशों पर लिया गया फैसला। लखनऊ में रेमंड शोरूम मालिक डॉक्टर की कोविड रिपोर्ट आई पॉजिटिव। राजधानी में कोरोना के 6 नए संक्रमित मरीज। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में 6 एआरटीओ के तबादले। जिलों में सुचारू होगा काम। उन्नाव के एआरटीओ अरविंद कुमार सिंह को हरदोई में एआरटीओ नियुक्त किया गया। गाजियाबाद में पार्किंग विवाद को लेकर मुरादनगर थाने के सामने हत्या। विवाद को लेकर शिकायत करने थाने जा रहा था रवि। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करते हैं मेरठ की खबर से। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सेना का जवान गिरफ्तार किया गया है। AK-47 कारतूस बरामद किया गया। गिरोह को सप्लाई की थी एटीएस ने भारी दबिश। तो छुट्टी पर यह जवान आया था। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, गिरोह को थी सप्लाई, एटीएस ने भारी दबिश। एटीएस ने दबिश मारी। छुट्टी पर यह जवान आया था। एक कारतूस 1500 रुपए का तय किया गया। तो खुफिया एजेंसियों ने पूछताछ की। पल्लवपुरम से इस जवान की गिरफ्तारी हुई है। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, मेरठ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां छुट्टी पर ये जवान आया था और खुफिया एजेंसियों ने पूछताछ की, जिसके बाद पल्लवपुरम से इस जवान की गिरफ्तारी हुई है। तो मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, सेना का जवान गिरफ्तार किया गया है। छुट्टी पर ये जवान आया था। खुफिया एजेंसियों ने पूछताछ की। AK-47 कारतूस बरामद किया गया, जिसके बाद खुफिया एजेंसियों की पूछताछ के बाद इस जवान को गिरफ्तार किया गया है। तो मेरठ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, एटीएस ने दबिश मारी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मेरठ से संवाददाता राजू शर्मा जुड़ चुके हैं। राजू, जिस तरीके से जवान छुट्टी पर आया था, खुफिया एजेंसियों ने पूछताछ की, गिरफ्तारी हुई है, कैसे ये मामला निकलकर सामने आया और क्या अभी तक कार्रवाई हुई है? राजू। हाँ बिल्कुल, देखिए तन्वी, मेरठ की एटीएस टीम ने जवान को 70 से अधिक AK-47 के कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि जवान जब बाराबंकी में तैनात था, उस दौरान आतंकवादी से युद्ध के दौरान उसने 70 से अधिक जो कारतूस है वो चुरा कर अपने पास सुरक्षित रख लिए थे। और अब छुट्टी पर जब मेरठ आया तो किसी गिरोह को सप्लाई करने के लिए जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर एटीएस ने घेराबंदी की और जवान राहुल को गिरफ्तार कर लिया है। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने बताया कि वो लंबे समय से जो कारतूस सप्लाई का धंधा है कर रहा है। जब भी वो छुट्टी पर आता था, किसी गिरोह को वो इस कारतूस सप्लाई करता था। फिलहाल पुलिस और एटीएस और खुफिया विभाग की टीम जवान राहुल से पूछताछ करने में जुट गई है। फिलहाल पुलिस ने जवान की जो गाड़ी है वो कब्जे में ली है। साथ ही 70 से अधिक AK-47 के जो कारतूस है वो भी उससे बरामद किए हैं। राजू, जिस तरीके से क्या जांच का दायरा भी और आगे बढ़ सकता है? किसी और की गिरफ्तारी की भी आशंका है? पूछताछ में ऐसी कोई बात निकलकर सामने आई है? हाँ बिल्कुल, देखिए एटीएस और इंटेलिजेंस की लगातार टीम जवान से पूछताछ कर रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात देखिए तभी ये है कि ये मामला आर्मी से जुड़ा हुआ है। आर्मी में ये जवान तैनात था और आर्मी में ही इसने 70 से अधिक तैनाती के दौरान वहाँ से जो कारतूस है वो चुराया और अब यहाँ पर मेरठ में छुट्टी के दौरान किसी गिरोह को सप्लाई करने के लिए आया हुआ था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की और गिरफ्तार कर दिया। अब पुलिस ये पूछताछ करने में जुटी है कि आखिर अब तक जवान राहुल कितने गिरोह को इस तरीके से चोरी कर सेना के जो कारतूस है वो बेच चुका है और किस गिरोह को वो बेचने के लिए आया था। हालांकि अभी जो जवान है वो ये नहीं बता पा रहा है कि आखिर वो किस गिरोह को सप्लाई करने के लिए जा रहा था। फिलहाल एटीएस और इंटेलिजेंस और आर्मी इंटेलिजेंस की टीम लगातार आर्मी के जवान राहुल से पूछताछ करने में जुटी हुई है। कब से इस तरीके की वो गिरफ्तारी कर रहा था, इसको लेकर पूछताछ में कोई बात निकलकर सामने आई है राजू?
आप बिल्कुल देखिए, बताया गया है कि महाराष्ट्र में तैनाती के दौरान उसने ये कारतूस चोरी किए थे और तभी से लगातार कारतूस सप्लाई का वो धंधा किसी गिरोह को करता आ रहा था। अभी एटीएस और आर्मी इंटेलिजेंस टीम जवान से पूछताछ करने में जुटी हुई है। फिलहाल जवान को पल्लवपुरम थाने में रखा गया है, जहां पर उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद ही आर्मी इंटेलिजेंस और एटीएस इस मामले में अपना स्पष्ट जो बयान है वो मीडिया के सामने रखे। ठीक है राजू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां खुफिया एजेंसियों की पूछताछ के बाद ये मामला निकलकर सामने आया है। छुट्टी पर ये जवान आया था और उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। खबरों में आगे बढ़ते खबर अमरोहा से है, जहां बाइक कार टक्कर के बाद दो पक्ष आपस में भिड़े। घर में घुसकर एक पक्ष ने मारपीट की, आगजनी की वारदात को अंजाम दिया था। दलित समाज ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की, तो पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। थाना नौगावा सादात क्षेत्र के दौलतपुर का ये मामला आपको बता रहे हैं। अमरोहा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस मामले में पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, तो वहीं 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। तो अमरोहा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। थाना नौगावा सादात क्षेत्र के दौलतपुर का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां बाइक कार टक्कर के बाद दो पक्ष आपस में भिड़े। अमरोहा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बाइक कार की टक्कर हुई, इसके बाद दो पक्ष आपस में भिड़े और घर में घुसकर एक पक्ष ने मारपीट किया, आगजनी की वारदात को अंजाम दिया था। दलित समाज ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में यूपी T20 लीग सीजन 3 का आगाज नीलामी के जोरदार आयोजन के साथ हुआ। इस बार नीलामी में रिकॉर्ड तोड़ दिलचस्पी देखने को मिली है। एक खिलाड़ी पर सबसे ऊंची बोली करीब 17 लाख रुपए तक पहुंच गई है, जिससे खेल प्रेमियों का उत्साह चरम पर रहा। इस बार की नीलामी में कुल 231 खिलाड़ियों को टीमों में जगह मिली, जिनमें लखनऊ से 57, कानपुर से 53 और गोरखपुर से 38 खिलाड़ी शामिल हैं। रजनीश सिंह और शुभम चौबे जैसे होनहार खिलाड़ियों पर बड़ी बोली लगी। कुल 6 टीमों के साथ लीग का आयोजन अगस्त से शुरू होगा, जिसकी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। तो नीलामी की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया, जिससे पूरे राज्य में क्रिकेट फैंस ने इसे देखा। तो यूपी T20 लीग के चेयरमैन DS चौहान ने कहा कि ये टूर्नामेंट न सिर्फ क्रिकेट को बढ़ावा देगा, बल्कि प्रदेश की खेल संस्कृति को भी मजबूती देगा। तो राज्य सरकार और यूपी क्रिकेट एसोसिएशन इस आयोजन को लेकर बेहद उत्साहित है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली खबर का और अब बात कर रहे हैं लखनऊ से। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने बरसात को लेकर निर्देश दिए हैं। नगर की व्यवस्था वैश्विक नगरीय व्यवस्थापन के जैसा हो, उनकी तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं। और टोल फ्री 1533 और DCC से मॉनिटरिंग हो, नगर निकायों की शिकायतों का तुरंत समाधान हो, इस तरीके के निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं। बरसात में कहीं से भी जलभराव की शिकायत ना आए, संचारी रोग डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया से बचाने के प्रयास हों, फॉगिंग के लिए उपलब्ध रहे पर्याप्त संसाधन। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं।
नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने बरसात को लेकर निर्देश दिए हैं। नगर की व्यवस्था वैश्विक नगरीय व्यवस्थापन के जैसा हो और साथ ही उन्होंने कहा कि टोल फ्री 1533 और डीसीसी से मॉनिटरिंग हो। उत्तर प्रदेश की खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर हरदोई से है, जहां पति ने पत्नी की मुंह से नाक काटी। पत्नी की नाक काटकर पति थाने पहुंचा। आरोपी पति को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो पति से नाराज होकर प्रेमी के घर गई थी पत्नी। फिलहाल घायल महिला को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है और जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए उसे लखनऊ रेफर कर दिया है। हरियावा थाना क्षेत्र के देवरिया प्रसिद्ध नगर का ये मामला आपको बता रहे हैं। ग्राम देवरिया प्रसिद्ध नगर थाना हरियाणा से पति के द्वारा अपनी पत्नी के साथ मारपीट की घटना घटित की गई, जिसमें पत्नी की नाक पर चोट आई है। मामले में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। घायल को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां से उचित उपचार के लिए लखनऊ रेफर किया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। रुक करते हैं अगली खबर का। आप खबर लखनऊ से है, जहां 5 साल की मासूम से रेप की कोशिश की गई। पड़ोसी युवक पर परिजनों ने आरोप लगाया है। बच्ची के परिजनों ने चौकी पुलिस को तहरीर दी। तो पुलिस युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। चौक थाना क्षेत्र के पाटा नाला चौकी का ये मामला आपको बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। चौक थाना क्षेत्र के पाटा नाला चौकी का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां 5 साल की मासूम से रेप की कोशिश की गई और पड़ोसी युवक पर परिजनों ने आरोप लगाया है। और अब खबर बरेली से है। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं। बरेली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां भारी बारिश का कहर। भीमलौर गांव में कच्चा मकान गिरा है। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं। पति पत्नी समेत 6 बच्चे मलबे में दबे। तो सोते वक्त ये हादसा हुआ। मकान बारिश की वजह से कमजोर हुआ था। बरेली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। पुलिस एम्बुलेंस ने रेस्क्यू कर निकाला है। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है और सभी की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। तो बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारी बारिश का कहर। भीमलौर गांव में कच्चा मकान गिरा और इस हादसे में पति पत्नी समेत 6 बच्चे मलबे में दबे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दीपक चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। दीपक, जिस तरीके से भारी बारिश की वजह से मकान गिरा, पति पत्नी समेत 6 बच्चे इसमें दबे हैं, पूरा अपडेट क्या है इस खबर पर? जो घायल है उनकी स्थिति क्या है?
जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि बरेली के आंवला एक जगह पड़ती है, वहां पर गांव पड़ता है भीमलौर। वहां पर लगातार धीमे धीमे जो लगातार बारिश हो रही थी और बीच बीच में तेज हो जा रही थी, जिससे एक कच्चा मकान जो है वो रात को करीब 1 से 1:30 बजे के बीच में ये भरभरा कर जो गिर गया है। और गिरने के बाद जो है उसमें जो सो रहे दंपत्ति थे, पति पत्नी थे और उनके 6 बच्चे थे, वो सब लोग जो है वो तत्काल वहां पर दब गए। दबने के बाद गांव वालों में हड़कंप सा मचा और गांव वालों ने पुलिस को फोन किया और 112 को भी बुलाया और तत्काल जो चिकित्सा व्यवस्था की वो थी उनको भी वहां पर तत्काल बुलाया। वहां उन्हें निकाला गया और सीधा बरेली जो है लाकर वहां पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनको समुचित चिकित्सा व्यवस्था दी गई, जिससे के कारण लोगों की स्थिति स्थिर है। और वही सीओ आंवला ने बताया है कि उनकी स्थिति में अब सुधार है और कोई भी जो है ऐसी घटना नहीं हुई है जिससे कि उनके जीवन मरण पे कोई बात आ जाए। जी दीपक, जिस तरीके से जानकारी ये भी है कि बारिश की वजह से मकान पहले से ही कमजोर था, तो पहले से खाली क्यों नहीं किया? जी, गांव वालों ने इस बात का जिक्र नहीं किया, लेकिन वो कच्चे मकान में रहते थे, थोड़ा सा उनकी स्थिति ठीक नहीं थी, वो लोग उसी में रह रहे थे और रहने के बाद जो है ये मकान जो था वो भरभरा कर वहां पर गिरा है और गिरने के बाद ये स्थिति उत्पन्न हो गई है। सभी प्रशासनिक सेवाएं जो है उनको मुहैया कराई जा रही हैं। ठीक है, फिलहाल सभी खतरे से बाहर हैं। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। और ये बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ भीमलौर गांव में कच्चा मकान गिरा। इस हादसे में पति पत्नी समेत 6 बच्चे घायल हुए। फिलहाल सभी खतरे से बाहर हैं। आंवला अंतर्गत एक गांव भीमलौर रसूलपुर है। यहाँ से सूचना प्राप्त हुई कि बारिश के कारण एक मकान ढह जाने से 8 व्यक्ति जो उसके नीचे दब गए हैं। तत्काल सभी इमरजेंसी की रिस्पॉन्स सर्विसेज, एम्बुलेंस की गाड़ियां, डायल 112 की गाड़ियां, थाना पुलिस मौके पर पहुंची। गांव वालों की सहायता से सभी 8 घायल व्यक्तियों को रेस्क्यू किया गया तथा तत्काल उनको नजदीकी CSC अस्पताल रामनगर में एडमिट करा दिया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनको जिला अस्पताल भेजा गया है और सभी की स्थिति खतरे से बाहर है। जो मेडिकल बुलेटिन है, जो चिकित्सा अधिकारी यहाँ पर है, उनके अनुसार सभी की स्थिति खतरे से बाहर है और उनको जो उच्च स्तरीय इलाज के लिए जिला अस्पताल एडमिट करा दिया गया है। नियमानुसार आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। और इसी बीच बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ईरान से लौटे 110 भारतीय छात्र। भारत का ऑपरेशन सिंधु सफल रहा। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, युद्ध के बीच सुरक्षित छात्र निकाले गए। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर छात्रों का स्वागत हुआ है। ये बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं। ईरान से लौटे 110 भारतीय छात्र। तो भारत का ऑपरेशन सिंधु सफल रहा। तो युद्ध के बीच सुरक्षित निकाले गए हैं ये सभी छात्र। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं और दिल्ली एयरपोर्ट पर इन छात्रों का स्वागत भी किया गया। तो ईरान से लौटे 110 भारतीय छात्र, युद्ध के बीच इनकी भारत वापसी हुई है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान से लौटे 110 भारतीय छात्र, दिल्ली एयरपोर्ट पर इनका स्वागत किया गया। तो भारत का ऑपरेशन सिंधु सफल रहा। युद्ध के बीच सुरक्षित निकाले गए हैं ये सभी छात्र। जिस तरीके से इजराइल और इराक के बीच बीते कई दिनों से युद्ध जारी है और इस युद्ध के बीच करीब 110 भारतीय छात्र भारत वापस लौटे हैं। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां भारत का ऑपरेशन सिंधु सफल रहा। युद्ध के बीच सुरक्षित निकाले गए ये छात्र और दिल्ली एयरपोर्ट पर इनका स्वागत किया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं पिछले कई दिनों से इजराइल और इराक के बीच जो युद्ध जारी है और इसी बीच
भारत का ऑपरेशन सिंधु सफल रहा है। 110 भारतीय छात्र वापस लौट आए हैं। अखिलेश जी, देखिए, इजराइल और ईरान के बीच जैसे युद्ध स्तर घमासान होना शुरू हुआ, उसके बाद भारतीय छात्रों की चिंताएं ज्यादा बढ़ी हुई थी और भारत सरकार भी चिंतित थी किस तरह से भारतीय छात्रों को ईरान से निकाल कर दिल्ली लाया जाए। और इसके बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से तैयारी की गई और भारत की तरफ से दिल्ली से एक विशेष विमान ईरान गया और ईरान से जिस सभी 110 छात्रों को लेकर दिल्ली वापस पहुंचा है और दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया। और सभी छात्रों की तरफ से ये कहा गया कि सरकार ने बड़ा कदम उठाया और उनके लिए खुशी की बात है, वो लोग सकुशल सुरक्षित अपने वतन वापसी कर लिए हैं। फिलहाल इस ऑपरेशन का नाम सिंधु दिया गया है। ऑपरेशन सिंधु के तहत में विदेश में फंसे सभी 110 छात्रों को फिलहाल इंडिया लाया गया है और ये सभी छात्र स्टूडेंट वीजा पर वहां पढ़ने के लिए गए हैं और अभी और छात्रों के अगर फंसे होने की संभावना जो है वो विदेश मंत्रालय की तरफ से वो भी किया जा रहा है। तो कुल मिला के कहा जा रहा है इजराइल ईरान के बीच चल रहे घमासान युद्ध के बीच में भारत सरकार ने छात्रों के लिए और उनके परिजनों के लिए बड़ी राहत भरी कदम उठाया और छात्रों को वतन वापसी कराने में कामयाबी हासिल की। बिल्कुल अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। अहमदाबाद जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट रद्द हुई। अहमदाबाद में दुर्घटना के बाद संचालन गड़बड़ा गया तो मुंबई से लखनऊ आने वाली फ्लाइट अचानक रद्द की गई है। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुंबई से एयर इंडिया की उड़ान अचानक निरस्त की गई है। अहमदाबाद जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट भी रद्द की गई। अहमदाबाद में दुर्घटना के बाद संचालन गड़बड़ा गया तो मुंबई से लखनऊ आने वाली फ्लाइट अचानक रद्द की गई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, मुंबई से एयर इंडिया की उड़ान अचानक निरस्त। और इसी बीच बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। तकनीकी खराबी के कारण दिल्ली लौटी फ्लाइट। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से लेह जा रही थी ये फ्लाइट। इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। तकनीकी खराबी के कारण ये दिल्ली फ्लाइट लौटी। आपको बता दें, दिल्ली से लेह जा रही थी ये फ्लाइट और तकनीकी खराबी के कारण दिल्ली वापस लौटी है। इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।